आज हम इस छोटे से प्रेजेंटेशन में धर्मांतरण यानी रिलीजियस कन्वर्जन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आज हम लोगों ने यह तय किया है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन के बारे में क्या सोचा है और उनके महात्मा गांधी से क्या डिफरेंसेस थे, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नज़दीक धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन, रिलीजियस कन्वर्जन एक पॉजिटिव एक्ट था। धर्म परिवर्तन दलितों के लिए एक इमेंसिपेशन यानी मुक्ति की राह है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समझते थे कि एक इंसान को फलने फूलने तरक्की करने में समुदाय का बहुत बड़ा रोल होता है। चूँकि दलितों को उनके समुदाय में जहाँ वो पैदा हुए हैं उनके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है, उनको सिविल अधिकार नहीं दिए जाते हैं, उनको इंसान नहीं समझा जाता है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इसलिए उन्होंने धर्म परिवर्तन को दलितों, डिप्रेस्ड क्लासों की राह में एक अच्छा विकल्प माना। मगर गांधी जी का कहना था कि धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तमाम धर्मों के जो उपदेश हैं, जो उनकी शिक्षा है, वो एक ही है और धर्म परिवर्तन करना सामाजिक मुक्ति पाने का एक सही रास्ता नहीं है। तो आइए आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के जो विचार हैं धर्म परिवर्तन को लेकर, इस पे हम बात करें। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने अन्य जो भी वंचित समाज के लोग थे, दलित समाज के लोग थे, डिप्रेस्ड क्लास के लोग थे, जो अनटचेबल थे, जो अछूत थे, उनके साथ समाज में भेदभाव झेल रहे थे। पढ़ाई लिखाई करने के बाद, विदेश से डिग्री हासिल करने के बाद, पीएचडी करने के बाद भी जब डॉक्टर अंबेडकर भारत लौट के आए तो उन्हें कमरा नहीं दिया गया, उन्हें रहने की जगह नहीं दी गई और उनके साथ भेदभाव किया गया। बचपन में भी उनके साथ भेदभाव किया गया और वो समझते थे कि ये भेदभाव जो है, यह जिस धर्म में वो पैदा हुए हैं, जिस समाज में वो पैदा हुए हैं, वहाँ से वो जाने वाला नहीं है, क्योंकि यह भेदभाव, यह कास्ट सिस्टम, ये छुआछूत उस धर्म का हिस्सा बन चुका है। अगर भेदभाव, कास्ट सिस्टम अगर उस धर्म से हटा दिया जाए तो वो धर्म बचेगा ही नहीं। डॉक्टर अंबेडकर 1920 की आखिरी दहाई में उन्होंने बहुत कोशिश की कि दलितों को मंदिर में प्रवेश मिल जाए, उनको बराबरी मिल जाए। लेकिन जब दलितों के ऊपर हमले हुए, जब उनके नागरिक अधिकारों को देने से ऊंची जाति की लॉबी ने हाथ खड़े कर दिए और उन्हें दुश्मन करार दे दिया, तब डॉक्टर अंबेडकर को एक दिन यह बात एहसास हो गया कि अब उनके लिए धर्म परिवर्तन के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर 13 अक्टूबर 1935 में नासिक में एक सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, जिसमें 10,000 के करीब अनटचेबल्स उस सभा में मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा
डंके की चोट पे कहा। कब कहा? 1935, 1935, 13 अक्टूबर, नासिक डिस्ट्रिक्ट में, जो आज महाराष्ट्र में है, वहाँ पे उन्होंने कहा, अनफॉर्चुनेटली आई वॉज बॉर्न ए हिंदू अनटचेबल बट आई विल नॉट डाई ए हिंदू। इसका मतलब ये हुआ, यह दुख की बात है कि मैं एक हिंदू अछूत के तौर पर पैदा हुआ, लेकिन मैं एक हिंदू के तौर पे नहीं मरूंगा। यह बात डॉक्टर अंबेडकर ने 10,000 की संख्या में उपस्थित जो अनटचेबल्स थे, जो डिप्रेस क्लासेस के लोग थे, जो दलित समाज के लोग थे, उनकी मौजूदगी में ये बात कही। डॉक्टर अंबेडकर ने 1 घंटे तक भाषण दिया और दलितों के आंदोलन के बारे में उन्होंने बताया कि दलित किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, कि किस तरह से दलितों की कोशिश है कि उनको हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू समाज के अंदर एक बराबरी मिल जाए, लेकिन वो बराबरी उनको नहीं मिल पा रही है, उनको इक्वल स्टेटस नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अब दलित भी दुखी हो गए हैं, दलित भी अब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, क्योंकि दलित को जो उनके अधिकार हैं, जो बराबरी के अधिकार हैं, उसे कास्ट हिंदू देने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जो बेसिक राइट्स है, जो मूलभूत अधिकार हैं, जो बराबरी है, जो इक्वल स्टेटस है, उसको भी कास्ट हिंदू ने डिनाई कर दिया है। उन्होंने बार बार कहा अपनी मजलिस में, अपने संबोधन में, कि दलितों ने बहुत कोशिश की, दलितों ने धर्म सुधार की बहुत कोशिश की, अपने अधिकार पाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये सब निरर्थक साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है, यह बात 1935 की है, अब यह समय आ गया है, डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि अब उनको दलित समाज को, डिप्रेस्ड क्लासेस को फाइनल डिसीजन लेनी चाहिए, उनको अब आखिरी फैसला कर लेना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अब दलितों के सामने एक ही रास्ता बचा हुआ है कि वो कन्वर्ट हो जाएं, अपनी जो बाधाएं हैं, जो उनके ऊपर डिसेबिलिटीज़ जो कास्ट सोसाइटी ने लादी हुई है, अगर उससे वो मुक्ति चाहते हैं तो दलितों को चाहिए कि वो धर्म परिवर्तन कर दे और हिंदू धर्म का त्याग कर दे। और इस तरह डॉक्टर अंबेडकर ने डंके की चोट पर कहा कि मैं ये कह रहा हूँ, ये दावा कर रहा हूँ, पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ कि मैं अब एक हिंदू के तौर पे नहीं मरूंगा, क्योंकि अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब धर्म परिवर्तन करूंगा। यह फैसला लेने से पहले दलितों ने, डिप्रेस्ड क्लासेस ने मंदिर के अंदर में दाखिला पाने के लिए बहुत कोशिश की, और ख़ासकर कालाराम टेम्पल का जो आंदोलन था उसके लिए उन्होंने बहुत सालों तक लड़ाइयाँ लड़ी, 5 सालों तक लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन उनको बराबरी हासिल नहीं हुई और दलितों को बिल्कुल उनको एक बराबर इंसान नहीं समझा गया। यही सब वजह थी कि डॉक्टर अंबेडकर दुखी हुए और उनको लग रहा था कि जिस तरह से एक क्रिमिनल इंडिफरेंस है कास्ट सोसाइटी का, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है कास्ट सोसाइटी के लोगों का दलितों के दर्द को देख के, उनकी लड़ाई को देख के। इसलिए अब उनको यह बात एहसास होने लगा है डॉक्टर अंबेडकर को कि अगर इक्वल राइट्स पाना है, अगर बराबरी पानी है, अगर समान अधिकार पाना है, तो उन्हें अब एक नए धर्म की तरफ बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि हमें नए मजहब की तरफ जाना होगा, एक नया मजहब हमें है वो अपनाना होगा। जब डॉक्टर अंबेडकर ने यह बातें कही, दलित समाज के लोग एक नए धर्म की तरफ जा रहे हैं, हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं, तो लोगों की बड़ी अलग अलग प्रतिक्रिया हुई। जो लोग ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे उनको लगा कि अच्छा हुआ कि अब ये दूसरे धर्म में जा रहा है, क्योंकि अब ये दूसरे धर्म में जब जाएगा तो ये फिर मंदिरों में प्रवेश करने की कोशिश नहीं करेगा, और इस तरह से उनकी जो पवित्रता है, लोगों की पवित्रता है और मंदिर की पवित्र जो होलीनेस है वो बना रहेगा। लेकिन एक सिंधी हिंदू ने डॉक्टर अंबेडकर को दूसरी तरफ एक खून से लिखा हुआ है खत भेजा और उनसे कहा, उनको धमकी दी कि जान से मारने की भी धमकी दी कि अगर उन्होंने कन्वर्ट हुए तो उन्हें जान से वो जान भी ले लेगा। एक खून से लिखा एक खत भी उन्होंने भेजा। गांधी जी को भी ये बात मालूम पड़ी। गांधी जी को जब बात ये मालूम पड़ी कि डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत बड़े सभा में यह बात कही है
कि वो हिंदुइज़्म को छोड़ देंगे, तो उस वक्त गांधी जी ने एसोसिएट प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर अंबेडकर का डिसीजन है वो अनफॉर्चुनेट है, यानी ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस तरह का फैसला लिया है। और गांधी जी ने कहा कि यह बात कबूल की जा सकती है कि डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सारे अत्याचार झेले, खासकर जो मंदिर आंदोलन के दौरान था उन्होंने अत्याचार झेले। इस बात को गांधी जी कबूल कर रहे हैं। गांधी जी ने डॉक्टर अंबेडकर को महात्मा भी कहा, ए हाई सोल्ड एंड हाईली एजुकेटेड पर्सन्स। डॉक्टर अंबेडकर को कह रहे हैं कि वो बहुत ही एक बड़े हाई सोल्ड हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं और बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हैं। उनके साथ जुल्म व सितम भी हुआ, उनके समाज के साथ जुल्म व सितम भी हुआ। इन बातों को वो गांधी जी ने इसका इकरार किया, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन का जो फैसला डॉक्टर अंबेडकर का है वो सही नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ से अलग हटकर गांधी जी ये समझते थे कि मज़हब जो है, धर्म जो है, वो एक इंसान को, जो क्रिएटर है, जो हम सब लोगों को पैदा किया, उससे वो बांधता है और ये जो रिश्ता है वो मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होता। यानी गांधी जी समझ रहे हैं कि धर्म जो है एक धागा है, एक रिश्ता है, एक ग्लू है, जो कि हमारे जो क्रिएटर है, जो परमात्मा है, जिन्होंने हमें पैदा किया, उनसे जोड़ता है और मृत्यु के बाद भी धर्म से हमारा रिश्ता खत्म नहीं हो पाता। और इसीलिए उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, आप अपने फैसले पर फिर से एक बार रिकंसीडर कीजिए और जो आपका एंसेस्ट्रल रिलीजन है, जो आपके पुरखों का मजहब है, उसे मत छोड़िए। और उन्होंने कहा कि जो आपके पुरखों का मजहब है उसको आप उसके एसेंस में पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप उस मजहब को मानने वाले कुछ लोगों की जो जिस तरह से वो धर्म को गलत तरीके से मान रहे हैं उनके ऊपर ना जाइए। यानी जो प्रैक्टिशनर हिंदुइज्म के हैं, अगर उनसे कुछ गलती हो रही है तो आप उनकी तरफ ध्यान न दीजिए, बल्कि आप जो हैं, जो हिंदू धर्म की जो मूल भावना है उसको देखिए और उसको देखने के बाद आप अपने डिसीजन को रिकंसीडर कीजिए। और गांधी जी एक जगह ये भी कह रहे हैं कि ये सब कहने के बाद भी गांधी जी कह रहे हैं, एक तरफ तो गांधी जी अपील भी कर रहे हैं और एक तरफ गांधी जी ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने कॉल धर्म परिवर्तन का तो दे दिया है, लेकिन इसका असर जो है दलित समाज के लोगों पर, जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। और गांधी जी इसके लिए जो खुद अपने शब्दों में इस्तेमाल कर रहे हैं, अनसोफिस्टिकेटेड इलिटरेट हरिजन्स, वो कह रहे हैं कि जो मिलियंस ऑफ अनसोफिस्टिकेटेड इलिटरेट हरिजन्स है उनका ना कोई भला होगा और नो इस बात को मानने के लिए तैयार होंगे। तो जब मैं गांधी जी के इस स्टेटमेंट को एसोसिएट प्रेस में जो छपा उसको मैं पढ़ रहा था तो मुझे थोड़ी सी ताज्जुब भी हुआ, थोड़ी सी हंसी भी आई कि किस तरह से गांधी जी जैसा बड़ा इंसान भी मिलियंस ऑफ दलितों को कह रहा है कि अनसोफिस्टिकेटेड हैं, उनको समझदारी नहीं है, वो गैर पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, दलित समाज के लोग हो सकता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में उनके पास डिग्रियां न होंगी क्योंकि उनको अवसर ही नहीं मिला है, लेकिन उनको मालूम था कि उनका नेता कौन है और कौन उनकी भलाई के लिए बात कर रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जो भी गांधी जी ने बातें कही कि ये लोग, हरिजन लोग जो हैं, जो दलित लोग हैं, वो उनकी बातों को नहीं सुनेंगे। लेकिन आज इतने सालों के बाद, गुजर जाने के बाद, 70, 80, 90 साल गुजरने के बाद आप देखेंगे गांधी जी ने जो भी पेशन गोई की थी वो सही साबित नहीं हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत बड़ी तादाद में लोगों के साथ नागपुर में अपने फॉलोअर्स के साथ धर्म को परिवर्तन किया, बुद्ध धर्म को अपनाया और तब से लेके बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हर साल हर दिन बुद्ध धर्म को अपना रहे हैं और आज बुद्ध धर्म के मानने वालों की एक बड़ी तादाद है और इसमें डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा रोल है। तो आप देखेंगे कि जो डॉक्टर अंबेडकर हैं उनके अंदर में जो धर्म का कॉन्सेप्ट है, वो धर्म का कॉन्सेप्ट जो है वो ईश्वर केंद्रित नहीं है, वो परमेश्वर केंद्रित नहीं है, वो स्वर्ग और नरक तक केंद्रित नहीं है, वो जो है वो कर्म कांड तक केंद्रित नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के लिए जो धर्म है वो धर्म इंसान को एक बराबरी, समता, बंधुत्व, इक्वालिटी का एक मौका फराहम करता है, उनको फलने और फूलने का मौका फराहम करता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने
बुद्ध मत को इसलिए चुना क्योंकि बुद्ध मत में दलितों को एक बराबरी हासिल होने की संभावना है, वहाँ पे उनको फलने और फूलने का पूरा मौका है, और उनके ऊपर जो जो बाधाएं हैं, जो समाज की का जो शोषण है, वो वहाँ पे उनको देखने को नहीं मिलेगा। और इसलिए अब जब आप डॉक्टर अंबेडकर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर बार बार ये कहते हैं कि मैंने बुद्ध धर्म को क्यों अपनाया। वो 2-3 बातें बहुत ही आसान तरीके में कहते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने बुद्ध धर्म को इसलिए अपनाया क्योंकि इसमें ईश्वर जो है वो केंद्र में नहीं है, इसमें कर्म कांड का खंडन है, इसमें सुपरस्टिशन और दूसरी दुनिया और परलोक की दुनिया का खंडन है। इसमें क्या है? इसमें बंधुत्व है, इसमें समता है, इसमें दया है, इसमें करुणा है, और इसमें भेदभाव, छुआछूत, जाति प्रथा, पुरोहितवाद, और उसमें परलोक की दुनिया, कर्म कांड, ईश्वर के पीछे भागना, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, बल्कि बुद्ध धर्म के जो केंद्र में, जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने समझा, उसमें है लोगों की भलाई करना, लोगों को आगे बढ़ने का मौका देना, लोगों को एक कम्युनिटी का फीलिंग देना, लोगों को एक भाईचारे का एक एहसास, जिसे कहते हैं उखुवत कहते हैं उर्दू में, फ्रेटर्निटी, मैत्री की भावना से उनको आसपास रखना, उनको एक बराबरी का मौका देना। और उसके बाद गांधी जी ने जब डॉक्टर अंबेडकर को कहा कि आप अपने फैसले को रिकंसीडर कीजिए, तो डॉक्टर अंबेडकर ने फिर गांधी जी को लिखा, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि गांधी जी को कह रहे हैं कि देखिए गांधी जी, जो हिंदुइज्म है इसके जड़ में गैर बराबरी है ना, इसके जड़ में गैर बराबरी है। और उन्होंने कहा कि मैंने कोई फैसला बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं लिया, ऐसा नहीं है कि मैं किसी दिन सो के उठ के मैंने एकाएक कह दिया कि मैंने ये फैसला ले लिया है, अब मुझे हिंदू धर्म से कोई लेना। उन्होंने कहा कि मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं, मैंने झेला है, मैंने पाया है, मैंने देखा है, खुद भी झेला है, अपने समाज के लोगों को झेलते हुए देखा है कि किस तरह से हिंदू धर्म के अंदर में, हिंदू मुआशरे के अंदर में दलितों के लिए बराबरी नहीं है। और डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, और मैं उनके शब्दों को कोट करना चाहता हूँ, इनइक्वालिटी यानी गैर बराबरी इज़ द वेरी बेसिस ऑफ इट, वेरी बेसिस ऑफ हिंदुइज्म, एंड इट्स एथिक्स इज सच that the depressed classes can never acquire their full manhood. Let none think I have done this in a huff or a matter of wrath against the treatment meted out to depressed classes at Kavita village or any other place. It is deeply deliberated decision. I agree with Gandhiji that religion is necessary, but I do not agree that man should have his ancestral religion if he finds that religion is repugnant to his notions of the sort of religion he needs as a standard for the regulations of his own conduct and as a source of inspirations for his advancement and well-being. हमने ये कोई फैसला कोई सो उठ के ऐसे ही नहीं ले लिया, जल्दबाजी में नहीं लिया, बल्कि बहुत सोच समझ के लिया। और गांधी जी, आप रिलीजन की अहमियत पर जोर देते हैं, मैं भी जोर देता हूँ, मुझे भी रिलीजन की अहमियत का पूरा एहसास है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि एंसेस्ट्रल रिलीजन है, जो पुरखों का जो मज़हब है उसको पकड़े रहो, उससे दूर मत जाओ, लेकिन अगर पुरखों का मजहब जो है लोगों को बराबरी ना दे, लोगों को समानता ना दे, इक्वल स्टेटस न दे, तो फिर हम क्या करेंगे उसे? तो हमें अपनी ज़रूरतों के मुताबिक हमें तो मज़हब बदलना पड़ेगा। और इसी तरह डॉक्टर अंबेडकर जो हैं अपनी ज़िंदगी में इस बता रहे हैं कि किस तरह से उनके साथ ज़िंदगी भर उनके साथ भेदभाव किया गया। एक ज़माने में बाल काटने वाले ने दलित होने की वजह से उनको बाल काटने से रोका। वो कह रहे हैं कि किस तरह से स्टेशन मास्टर जब उनको ये मालूम हो गया कि वो एक महार कास्ट से हैं, तो स्टेशन मास्टर भी जो हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करने लगे। कैसे बैलगाड़ी चलाने वाला डॉक्टर अंबेडकर ने जब बैलगाड़ी से कहा कि आप हमें इस जगह से वहाँ तक पहुँचा दीजिए, तो पहले तो बैलगाड़ी लोगों ने इनकार किया क्योंकि वो महार कास्ट के थे, लेकिन जब किसी बैलगाड़ी ने कहा कि हाँ हाँ हम आपको पहुँचा देंगे, तो बैलगाड़ी ने कहा कि मगर बैलगाड़ी की सवारी मैं करूँगा और बैलगाड़ी चलाना आपको होगा। यानी देखिए, जो बैलगाड़ी चलाने वाला भी है वो भी समाज के हाशिए से आ रहा है, लेकिन उसके अंदर में भी ये जातिगत बोध है कि ये जो महार कास्ट के लोग हैं वो बैलगाड़ी चलाने वाले से भी नीचे हैं, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे समुदाय से क्यों नहीं हो। यानी अगर आपको सवारी करनी है तो आप जो है बैलगाड़ी को चलाएंगे और जो बैलगाड़ी चलाने वाला है वो बैठेगा।
मिसाल के तौर पे अगर आपको आज के ज़माने में कोई टैक्सी करनी हो तो टैक्सी वाला कहे अगर आपसे कि आप चूँकि दलित हैं तो टैक्सी का जो पैसा 500 रुपया किराया होगा वो आपको देना होगा, लेकिन टैक्सी आप चलाएंगे और मैं पीछे वाली सीट पे मैं बैठ के जाऊंगा। ये डॉक्टर अंबेडकर के साथ हुआ। डॉक्टर अंबेडकर बाहर से भी पढ़ के आए, तो तब भी उनको न हिंदू ने ना उनको कमरा दिया, न मुसलमान ने उनको कमरा दिया। और जब एक पारसी की धर्मशाला में भी वो रुके, लेकिन बाद में जब पता उनको लग गया कि ये एक महार जाति के हैं, एक अनटचेबल कास्ट के हैं, तो वहाँ से भी उनको भगा दिया गया। और डॉक्टर अंबेडकर रोए, दुखी हुए, और उन्होंने बड़ौदा महाराज के यहाँ जो उनको नौकरी करनी थी उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ये कोई ऐसी कहानियाँ नहीं है, बल्कि ये सारी चीज़ें हिस्ट्री है, डॉक्यूमेंटेड है। तो डॉक्टर अंबेडकर का व्यू जो कन्वर्जन को लेके है, उन्होंने जो महसूस किया, उनके खिलाफ जो जाति प्रथा जो की गई, उनके खिलाफ जो अनटचेबिलिटी की गई, इसकी वजह से उनकी ऐसी समझदारी बनी। दलित आज धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उसकी वजह है कि उनको बराबरी नहीं मिल रही है। तो जो लोग धर्म परिवर्तन के सामने को लेके इतना बड़ा भूत खड़ा करते हैं कि इससे डेमोग्राफी बदल जाती है, उनसे मेरा यही सवाल है कि डेमोग्राफी की आपको इतनी ही फिक्र है, हिंदू समाज की आपको इतनी ही फिक्र है, तो आप दलितों को गले क्यों नहीं लगाते हैं? और जाति तोड़ने की बात जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही थी कि आओ मिलजुल कर खाना खाएं, एक दूसरे से शादी ब्याह करें, अछूत प्रथा को छोड़े, जाति प्रथा को छोड़े, समता, बंधुत्व, बराबरी के लिए लड़ें, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसे दे। कॉलेज से लेके, यूनिवर्सिटी से लेके, बिजनेस से लेके, धार्मिक सामाजिक संगठनों से लेके, पार्लियामेंट से लेकर, खेत खलियान से लेकर इंडस्ट्री तक, क्यों नहीं आप दलितों को अधिकार देते हैं? तो दलितों को अधिकार देने के मामले में आप पीछे होंगे, लेकिन वही दलित जब तकलीफ झेलते झेलते एक दिन किसी दूसरे धर्म को कबूल कर लेता है, तो फिर ये बात होने लगती है कि डेमोग्राफी बदल रही है। तो आज के लिए इतना ही। आप भी अपनी राय दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।